मैक्रो इकॉनमिक ख़त्म हो चुकी थी, इंडियन इकॉनमिक स्टार्ट होने वाली है। ठीक, जो इंडियन इकॉनमिक के सेकेंड चैप्टर नंबर सेकेंड, ओके, जिसका नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो शुरू करते हैं। दिस इज ऋतिक पांडे, यू आर वाचिंग कॉमर्स कम्युनिटी, लेट्स बिगिन। इकोनॉमिक प्लानिंग। Economic planning means utilization of countries' resources in different development activities in accordance with national priority. नेशनल प्रायोरिटी के साथ में जो यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री है, कंट्री की यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज की डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। ये किसके द्वारा है? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने इसकी डिफिनीशन, ये डिफिनीशन आप अगर लिखते हैं बोर्ड में तो इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, जो भी का डेफिनेशन लिखिएगा लास्ट में उसके किसके द्वारा बताया गया ये लिख देंगे तो भी फुल मार्क मिलने के चांसेस, अगर थोड़ा बहुत गलत भी है तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब नीड्स फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग की नीड्स क्यों हुई? क्योंकि जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो बैकवर्ड इकॉनमी थी। बैकवर्ड भी कह सकते हैं, इसे स्टेगनेंट भी कह सकते हैं, जो कि जब हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी या स्टेगनेंट थी तो उसको बढ़ाने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। ठीक, तो प्लानिंग दो प्रकार से होते हैं, डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव। डायरेक्टिव क्या होता है? डायरेक्टिव प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस टू जस्ट डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड पर जो डायरेक्ट फोर्स किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्लानिंग। ओके, और कॉम्प्रिहेंसिव, अ सिस्टम विच गवर्नमेंट हेल्प पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वह सिस्टम जिसके द्वारा गवर्नमेंट खुद ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस में हस्तक्षेप करती है या पार्टिसिपेट करती है। ठीक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के टाइप, इकोनॉमीज होगा, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स के टाइप्स। 3 टाइप्स के हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। कैपिटल इकोनॉमी, सॉरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बताइए इंडिया कौन सा इकोनॉमी है? इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस भी आते हैं इसके उसमें पेपर्स में। तो सबसे पहला कैपिटल इकोनॉमिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वह इकोनॉमी जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या है? द प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, यह अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है और जीडीपी ग्रोथ में एक्सेलरेट करता है। और डीमेरिट क्या है? डीमेरिट यह है कि ये इग्नोर करता है कलेक्शन इंटरेस्ट को, सोसाइटी के कलेक्शन इंटरेस्ट को इग्नोर कर देता है। ठीक, और ये जो सोशल के तहत जो वर्क है उनको इग्नोर कर देता है, यही इसकी डीमेरिट्स हैं। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी यह होती है जो कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इन नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, इसके मेरिट्स क्या हैं? इसके मेरिट्स यह है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव इक्वली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वली अचीव करती है। ठीक, डीमेरिट्स क्या है? इसके जो जीडीपी ग्रोथ है वेरी स्लो प्रोसेस में होते हैं, जीडीपी ग्रोथ जो होती है बहुत स्लो प्रोसेस में। और लास्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ की पब्लिक वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज किया जाता है और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसके मेरिट्स क्या है? मेरिट इसके ये है कि कैपिटलिस्ट वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट भी है ये, सोशलिस्ट भी इकोनॉमी है। ऑन द हैंड जीडीपी ग्रोथ इज इनकरेज्ड बिकॉज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आर फ्री टू फोकस ऑन द प्रॉफिट। इसमें प्राइवेट्स भी हैं जिसके द्वारा
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा रहा है, इससे जीडीपी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और सोशल वेलफेयर भी मेंटेन रहेगा। मेरिट डीमेरिट्स क्या है, इसमें करप्शन और लीडिंग ऑफ लो इफिशिएंट प्रोडक्शन का बढ़ावा होता है। ठीक, ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ गोल, इसको देख लेते हैं। ठीक, ये टॉपिक जो है दिखने में जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप हमारी बातों को बस ध्यान से रखिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ टॉपिक्स हैं कि हमें पूरा नहीं लिख सकते। लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के गोल्स कौन कौन से हैं। लॉन्ग पीरियड गोल कौन से होते हैं, जो लंबे समय तक के लिए होते हैं, बहुत लंबे समय में अचीव किए जाते हैं, उन्हें लॉन्ग पीरियड गोल्स कहते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल जो कुछ ही समय में अचीव किए जाते हैं उन्हें शॉर्ट पीरियड गोल कहते हैं। ठीक, तो लॉन्ग पीरियड गोल्स कौन कौन से हैं, जीडीपी ग्रोथ, ओके, फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ, सेकेंड इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा दिन तक ज़्यादा दिनों में अचीव हो सकता है और जीडीपी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा दिनों में ही ग्रोथ हो सकती है और वो भी फुल ग्रोथ नहीं हो सकती। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, थर्ड है। ठीक, और क्या है, मॉडर्नाइजेशन भी बहुत लंबे समय वाला गोल है जो कि बहुत लंबे समय में कंप्लीट होता है। और सेकेंड इज शॉर्ट पीरियड गोल जो कि बहुत कम समय में अचीव किए जा सकते हैं, उसे शॉर्ट पीरियड गोल्स कहते हैं। पीरियड टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं शॉर्ट और लॉन्ग। अब इसको आप समझ गए होंगे शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट पीरियड गोल में कौन कौन से हैं, फूड ग्रेन, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन और क्या है, अचीवमेंट ऑफ फर्स्ट प्लान प्रोमोटेड प्लानर टू शिफ्ट द फोकस एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट करने को, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, ओके। कल हम बताएंगे कौन से सारे टोटल्स प्लान के बारे में, जो कि कितने प्लान्स अभी तक मौजूद हैं और कौन कौन से प्लान किस टाइम पे आए थे। ठीक, सबसे पहले आपको जब ये जो 5 ईयर प्लान पढ़ा रहे थे तभी हमें बताना चाहिए था कि जो प्लान आया था वो 1951 में आया था। ओके, 1951 में किसके द्वारा आया था, पीसी महानालोबिस, जो है पीसी महानालोबिस, इनके द्वारा आया था, जो कि 2015 में इसे नीति आयोग का नाम दे दिया गया है। ठीक, फरवरी 2015 में नीति आयोग, ठीक, नीति आयोग कर दिया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इतने टॉपिक्स हमारे, जब पीसी महानलोबिस जी लाए थे मैन्युफैक्चर 90 में हुआ था और जो कि क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था 1951 में, बना 1950 में था, 1951 में लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी टॉपिक्स कल करेंगे। थैंक्स अलॉट, गुड बाय।